जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर रेहू। मैं हूँ राजेश। वीडियो देखना दोस्तों लास्ट तक और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया। इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो, या भाई जैसा हो, क्यों? देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें आईएमएफ वगैरह की, तो पाकिस्तान आईएमएफ के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद आईएमएफ से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इस्ते नफ्स की है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंट्रो ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया, और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी। तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में, मोदी गया, उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया है। की भी दी थी, तब की नहीं दी है उसको, नहीं, ऐसे किया था, मतलब हाँ, तब की दी थी। बस मतलब एक जो है ना सरसरी साहब वो चला गया, वो पैट कमिंस वैसे ही वहां पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में रहता है। और यही जो हरकत है ना वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है, जो बाकी ममालिक आना भी चाहिए ना, मतलब देखे तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो, मतलब इस तरह का पीएम हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत होती? मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होएगा जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसको जब तक इन्होंने प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना, तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की आईटी कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो आईटी कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त, वो 3rd पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसलिए वो सबको वो उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। क्या हमारे पीएम ही वजह है जो आज 26 ममालिक ने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है? वो क्या कि उन्होंने 26 ममालिक ने कहा कि भाई हम आपको फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मलेशिया ने भी दी है ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले 26 मुल्क हो गए हैं, और हम देख लें तो हम रोते रहते हैं, पैसे दे के भी हमारे रिजेक्शन लग जाती है अपने घर में बैठे। आप ना अब मुझ पे रहम करें, रात को मुझे काले वीगो ने उठाने आ जाना है। अब आप ज्यादा कर रही हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। सच्चाई है, मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इतनी तो है नहीं। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो अभी तक जो है वो हवालात में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जब वजीर आजम का ये हाल हो सकता है तो हमारे जैसे बंदों का क्या हाल उस पे ना बोले, आपको कोई नहीं उठाएगा। नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में जो है वो डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है ना हमारी वो कंट्री की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी चलती आई है और डिक्टेटरशिप भी चलती रहेगी।
तो अभी जो है वो मेरी तरफ से हम तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान देखें ना, एक दार में कोई भी बंदा आता है कश्मीर का नारा लगा के हिंदुस्तान की बात करता है, और फिर हमारे जो मतलब जज्बाती अवाम है वो जज्बात में आके हिंदुस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर लेती है कि ये दुश्मन है और था और रहेगा। अब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का हम कहते हैं हम मुकाबला कर सकते हैं, जज्बे में हो जाए जिस मर्जी में हो जाए हम मुकाबला कर सकते हैं। कैसे मुकाबला कर सकते हैं जब वो ग्रो करे और हम उसी टाइम पे खड़े। लेकिन जी अगर बात की जाए ना दोनों कंट्री की आपस में वार की, तो मेरे ख्याल में इस्लाम हमेशा गालिब आया है कुफर पे, और इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना, तो मेरे ख्याल में इस बात पे डिबेट नहीं बनती है। लेकिन अगर आप रिसोर्स, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी, मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहाँ तक मामला, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, बल्कि वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नज़र नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं। डेफिनेटली आपके सामने ही है। इवन के जो कैंसर की जो पहले मेडिसिन फ्री मिलती थी, अभी उसको भी उन्होंने बिल्कुल तौर पर ना ख़त्म कर दिया है। वन हैज़ टू पे, मतलब कि टोटली डिफरेंट पिक्चर हमारे कंट्री में शो हो रही है कंपैरेटिवली। तो यही रीज़न है कि हम, क्योंकि वो ना एक्सटर्नल तौर पे कुछ कर रहे हैं ना इंटरनल तौर पे, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे वैसे ही वीक से वीक होते जा रहे हैं। तो जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर जाहिर है उसका इफेक्ट जो है वो नीचे सभी लेवल तक आएगा। और मेडिसिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोफेशंस। मेडिसिन ना हो तो यहाँ पर आवाम के लिए, जब कोई बीमार हो जाता है, कोई कैंसर में मुब्तला होता है या किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला होता है, उस बंदे को रोटी की जगह मेडिसिन खिलाई जाती है। तो आप मुझे बताएं कि मेडिसिन अवेल नहीं होगी तो यहाँ पर तो हालात तो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और जो नॉर्मल मेडिसिन है, जो पैनाडोल का पत्ता यहाँ पर 150 रुपये का मिल रहा है, वो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का या 10 रुपये का पत्ता है। कितना डिफरेंस है ना दोनों मुल्कों के दरमियान। कैसे डिफरेंस पैदा हुआ? एक ही टाइम में हमने सफ़र शुरू किया, 76 साल हो गए हैं, तो आज वो कहाँ पर है और हम कहाँ रह गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ ना कि उन्होंने इंटरनल तौर पे अपनी ह्यूमन जो पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनको डेवलप किया, वो आगे की तरफ गया। डॉक्टर्स ने रिसर्च की, वो बाहर उन्होंने अपनी लॉबीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने इनवाइट किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, उन्होंने अपनी टेररिज्म पे अपना काबू डाला। लेकिन हम तकरीबन ऑलमोस्ट फ्रॉम मैनी एंगल्स हम जो है वो बजाय इम्प्रूवमेंट के हम पीछे की तरफ आए, डिक्लाइन चल रहा है उसकी। मानते क्यों नहीं है? हम ये भी नहीं मानते कि हम तरक्की नहीं कर रहे। जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई उसकी तारीफ नहीं कर सकते हम। तो ये कैसे आप देखते हैं कि हमारे अंदर की ये चीज़ें कैसे, नफरतों को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं और पीस की तरफ कैसे जा सकते हैं? बस ये नेगेटिव अप्रोच है ना हमारी, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो स्टूडेंट्स को समझ लें कि एक नेगेटिविटी के साथ जो है वो निकलते हैं, वही नेगेटिविटी वो लेके आते हैं और बाद में अप्लाई करते हैं वो सोसाइटी में। और जिस वजह से फिर वो जो है ना वो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम वाकई पीछे हैं। हाँ, जब हम पॉजिटिव तरीके से देखेंगे फिर हम compete करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हाँ यार वो इस लेवल पे हैं, हमें भी इस तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।